लखनऊ के पेट्रोल पंप से लोगों से बात की, जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल के दाम में एक बार फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 81 पैसे महंगा हुआ है। लखनऊ के पेट्रोल पंप मौजूद है और आपको बता दें आज जो पेट्रोल कीमत है वो 102 रुपये 44 पैसे हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ नजर उनसे बात करेंगे। सर 80 पैसे फिर पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भाई हर बार बढ़ रहा है और ये आदमी की मजबूरी है, गाड़ी से चलना है तो पेट्रोल तो डलवाना ही है। अब ये गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। कैसे मैनेज करेंगे कि जिस तरीके से लगातार कीमत बढ़ रही है, बजट पे कितना असर हो रहा है? बहुत असर पड़ रहा है भाई, ये तो डेली नीड की चीज़ है, इसके बिना तो रह भी नहीं सकता आदमी। भाई आपने काम पे जाना है, किसी काम पे जाना है, गाड़ी के बिना तो जाया नहीं जा सकता। डीजल महंगा होगा, भाड़ा बढ़ेगा तो बाकी चीज़ों के दाम भी बाकी दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हर चीज़ पे असर आएगा। और भी लोग मौजूद हैं। क्या करते हैं भैया? मैं अभी स्टडी करता हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो अभी तो जेब खर्च से ही पेट्रोल डला रहे होंगे। हाँ जी, मुझे तो पॉकेट मनी मिलती है, मैं उससे पेट्रोल डलाता हूँ, मेरा कॉलेज आना जाना होता है। अब जैसे पेट्रोल महंगा कर दिया, पर सरकार अगर चाहे तो कुछ वो कैलकुलेशन करके कुछ अपने में टैक्स कम करके वो पेट्रोल का दाम गिरा सकती है। उनको पब्लिक को समझना चाहिए। पेट्रोल एक बेसिक नीड है। जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ बेसिक होती थी, पर अब पेट्रोल भी उसी बेसिक चीज़ में आता है, तो इसके दाम गिरने चाहिए। पेट्रोल बहुत ज़्यादा आप जब खबर सुनेंगे 1 महीने में 4 बार तेल का दाम बढ़ जाता है, तो ये बात ठीक नहीं है। सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। आपकी बात करना चाहेंगे कि आप सर 80 पैसे सर 80 पैसे पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ गया है, कितना बजट पे असर हो रहा है? बहुत बढ़ा सर, हम लोग को कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस अपने घर का चटनी रोटी कम कर रहे हैं, तेल कम। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहते हैं हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को थोड़ी राहत चाहिए। बस हम लोग को कमाना है, खाना, हम लोग बड़े आदमी तो हैं, तो बहुत दुखी हैं। दवा के लिए भी, दवा में मेरी बीबी इस टाइम अस्पताल में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। दवा में भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए की दवा अस्पताल में 250 रुपए की लग रही है। ये सब चीज़ों से परेशान है बस। और सरकार सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है। 102 रुपये 44 पैसे पेट्रोल की कीमत है आज की। उसके अलावा अगर बात करें तो जो डीजल है उसका भी दाम बढ़ा है, 81 पैसे डीजल का दाम बढ़ा है। और डीजल की अगर बात करें तो करीब 94 रुपये 1 पैसे डीजल आज का जो दाम है वो हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर इसका आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। और आम लोगों को बस ये कहना है कि सरकार इस महंगी महंगाई पर थोड़ा सा ध्यान दे। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों ने आज एक बार फिर से आम जनता को महंगाई का झटका दिया है। देखिए, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ने आज एक बार फिर आम जनता को महंगाई का झटका दिया है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के ही एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। यहां पर पहले तस्वीरें दिखाऊंगा आखिरकार आज का रेट क्या है। पेट्रोल की अगर बात करें तो 102 रुपये 39 पैसे और साथ ही डीजल की अगर बात करें तो 93 रुपये 95 पैसे है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक बार आपसे जानना चाहूँगा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे? बस कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा गौर करें इस चीज़ पे, गौर करने वाली चीज़ है। सरकार ध्यान दे, सरकार ध्यान दे। लोगों का कहना है सरकार ध्यान दे। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे? लगातार पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। और जब बढ़ रहे हैं सर तो बढ़ ही रहे हैं, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, और जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं हम। फिर भी जैसे आप रोज चलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, कहीं ना कहीं जो आपकी आमदनी तो उतनी ही है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे? सरकार को सोचना चाहिए ना सर कि आमदनी भी बढ़ना चाहिए अगर पेट्रोल बढ़ना है तो। जैसे कि लोगों ने कहा, आमदनी भी बढ़नी चाहिए, जैसे रेट बढ़ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार पेट्रोल, डीजल और आज सीएनजी में भी 80 पैसे का इजाफा देखा गया है, तो क्या कहेंगे लगातार रेट? नहीं जी, अच्छी सुविधा मिलेगी तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी ना। आज देख लो पाकिस्तान का हाल, देख लो श्रीलंका का हाल, देख लो श्रीलंका में 10,000 का सिलेंडर है। क्यों है? आखिर सरकार की, हम लोग टैक्स जो देते हैं उसी पे तो सरकार चल रही है ना। तो फिर ये तो कोई नहीं हुआ ना। 102 है, 120 भी हम लोग यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। देखिए, लोगों के अलग अलग तर्क हैं। लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट तो हो रहा है, महंगाई हो रही है, कोई बात नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बढ़ती महंगाई हो रही है, बस हालत खराब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आगे बढ़ना है भाई, लेट हो रहा है, बस खराब है। बस। देखो, आपने सुना, हालत खराब है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लगातार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि कहीं ना कहीं आम जनता की कमर तोड़ दी है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। पेट्रोल
और वही लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को एक बार फिर से ये बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब लोगों का रिएक्शन क्या है, देखिए। 12 दिन में 10वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। लगातार कहें तो इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ के रख दी। हम इस वक्त एक नोएडा के पेट्रोल पंप में मौजूद हैं। अगर हम नोएडा की डीजल की बात करें तो 94 रुपये 21 पैसे, और वहीं हम पेट्रोल की बात करें तो 102 रुपये 66 पैसे, यानी कल के मुकाबले आज फिर डीजल और पेट्रोल में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। कहीं ना कहीं लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 22 मार्च से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों से बातचीत करें, क्या रहा भैया, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या रहा है? सर लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे मध्यम वर्ग के, देखिए उच्च वर्ग के को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मध्यम वर्ग के को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी सर, कि देखिए हम जैसे जो लोग हैं 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये कमाने वाले सर, अब इसको दाम तो बढ़ रहा है लेकिन उसको मैनेज कहाँ से कर रहे हैं? जहाँ पर 1 किलो सब्जी आती थी वहाँ पर आधी किलो सब्जी ले रहे हैं। जहाँ सेविंग किट जो है हर दूसरे दिन चेंज होती थी वो हफ्ते भर चलती है सर। जहाँ पर हम कंटिन्यू अपने घूमने जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, अब जो है अपने घर में ही खाना वाना बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं। इस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात यह है तो लगातार महंगाई की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। आगरा से हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए। मनोज, बढ़ती महंगाई से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और लगातार एक दिन अगर पहले की बात कर लें तो उस दिन तो महंगाई नहीं बढ़ी, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन एक दिन का गैप देने के बाद फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ गए। मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसी बीच में आपको यह बता दें कि देखिए लगातार पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअस अगर हम बात करें तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। बीते कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो लगभग 7 रुपए के आसपास पेट्रोल का दाम जो है वो बढ़ चुका है। अब नोएडा में अगर हम बात करें तो 102 रुपए पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। नोएडा में डीजल 94 रुपए 21 पैसे मिल रहा है। और ऐसे ही लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी तमाम बड़े आरोप लगा रहा है, लेकिन अब देखना बेहद यहां पर जरूरी है कि आखिर कब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। मनोज का रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी। मनोज, इस पूरे मामले को लेकर वहां पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जो अलग अलग सामान है, सब्जियों के दाम हो गए, अब वो भी बढ़ रहे हैं। मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो नोएडा में भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 102 रुपए 66 पैसे नोएडा में पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 21 पैसे डीजल के दाम नोएडा में हो चुके हैं। दिल्ली में भी रेट जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जो अदर कमोडिटीज हैं उनके भी दाम बढ़ रहे हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब उम्मीदें यही है कि सरकार इस पर काम करे और पेट्रोल